आज जो हम पढ़ेंगे ये थ्योरेटिकल चीज है। यहाँ से आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं सेमेस्टर में। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क। कोई भी एक एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो स्टार्ट करें क्लास। नेटवर्क कहते हैं। हाँ सूरज, नेटवर्क सर नेटवर्क मतलब कहते हैं किसको, जैसे कि नेटवर्क। देखिए कुछ 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 डिवाइसेस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुका है, RLC, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, ये सारे एक एक डिवाइस, कुछ डिवाइसेस को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर सके कि हमें कुछ मतलब एक आउटपुट मिल सके। एक सीक्वेंसली किसी चीज को कनेक्ट करे कि हमें आउटपुट मिले, तब उसे हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछले क्लासेस में, जो घर बनता है, जो बिल्डिंग बनता है, तो घर बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है आपको? ईट ईट का जरूरत है, आपको सीमेंट का जरूरत है, आपको गिट्टी का जरूरत है। ये सब चीज क्या बनता है, वो सब चीज रिक्वायरमेंट है घर बनने के लिए। तो नेटवर्क्स बनने के लिए क्या क्या जरूरत है? रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, कर सब चीज रिक्वायरमेंट है। जब हम इन्हें प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं, जिससे हमारा कुछ काम बन सके, हम कुछ आउटपुट निकाल सके, तब उसे कहते हैं नेटवर्क्स। ओके, यस सर। अब देखिए हम कुछ पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, कुछ क्या क्या है। जैसे हम लोग एक नेटवर्क को कंसीडर करते हैं, कोई भी सर्किट को कंसीडर करते हैं। देखिए नेटवर्क और सर्किट्स, नेटवर्क और सर्किट बेसिकली यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही होता है। एलिमेंट्स ऑफ सर्किट का है या एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क का है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक हम ये सर्किट्स हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सपोज करिए कुछ इस तरह का सर्किट है आपके पास, इस तरह का नेटवर्क है आपके पास। कल पिछले क्लासेस में हम लोग इस पे सवाल भी लगाए हुए हैं। तो ये जानिए यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो हर एक अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट है, उसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। तो पहला हमारा चीज है वो है ब्रांच। देखिए ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब, जैसे एक ये सिंगल ये साइड हो गया, ये एक ब्रांच हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एक ब्रांच हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एक ब्रांच हो गया। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब ये है नेटवर्क का वो पार्ट जो आपस में कंबाइन होके किसी नेटवर्क को बनाए। व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच किसी नेटवर्क का वो पार्ट है जो आपस में कंबाइन होके किसी नेटवर्क को बनाए। जैसे इस तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, मान लीजिए इस तीनों को हम अलग अलग कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का ये सर्किट रहेगा। इस तरह का ये सर्किट रहेगा। तीनों को अगर हम लोग अलग अलग कर दिए, तो इस तीनों को अलग अलग कर दिए तो कुछ इस तरह का रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच वैसे इंडिविजुअली इसका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन ये जब कनेक्ट हो जाते हैं तब ये सर्किट बनाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रांच। तो समझे ब्रांच क्या है? ब्रांच किसी सर्किट का, किसी नेटवर्क का वो हिस्सा है जो आपस में कंबाइन होकर नेटवर्क को बनाता है। इंडिविजुअली वो ऐसा दिखते हैं, जैसे एक ये ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया। जब इसे हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारा नेटवर्क बन गया, हमारा सर्किट बन गया। ओके, ये क्लियर है? ब्रांच किसे कहते हैं? क्लियर है सचिन, ब्रांच क्या है? रिपीट कर दीजिए। देखिए ब्रांच होता है सचिन,
किसी भी नेटवर्क का वो हिस्सा, किसी भी सर्किट का वो हिस्सा जो कंबाइन करके एक सर्किट को बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है, ये जो ब्लैक से मैंने राउंड किया है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। ये तीनों आपस में कनेक्ट हुआ है, तब जाके ये क्या बन रहा है सचिन? तब जाके बन रहा है ये ब्रांच, तब जाके नेटवर्क बन रहा है। इंडिविजुअली वो ब्रांच है, ये जब अलग अलग है तब वो क्या है? ब्रांच है। जब ये अलग अलग है तब वो ब्रांच है। जब ये तीनों कंबाइन किया गया तब क्या बनता है? नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क। ओके, यस, ठीक है सचिन? तो ये था हमारा Yes, sir. ब्रांच। अब देखिए, ब्रांच के बाद जो अगला चीज हमें देखना है वो है नोड्स। नोड्स, नोड्स क्या कहते हैं? देखिए, अगला अगला जो टॉपिक है वो है नोड्स। तो नोड्स एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नोड्स का मतलब है जहां पे एक से अधिक ब्रांच मिले। जिस किसी पॉइंट पे नोड क्या है? एक पॉइंट है जहां पे एक से अधिक ब्रांच मिले। सपोज करिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे, सपोज करिए इस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट पे क्या हो रहा है? 1 2 3 ब्रांच मिल रहे हैं। तो नोड्स क्या होता है? नोड्स वो होता है जहां पे एक से अधिक ब्रांच मिलते हैं। मोर देन वन ब्रांच मीट्स। जहां पे एक से अधिक ब्रांच मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नोड्स। जैसे इस सर्किट में नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट है? नोड्स है आपका पॉइंट ए पे। ओके, नोड्स क्लियर है सभी लोगों को? प्रेरणा? सर नोट्स नोट्स एक के नीचे भी वाले पॉइंट पर प्रेजेंट हो सकते हैं ना सर? क्या सचिन? सूरज बोलिए, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। सर बोले कि नोट्स एक के नीचे वाले पॉइंट पर भी तो प्रेजेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल अलग अलग ब्रांच। हम लोग इसको भी नोड कह सकते हैं। अगर इसको हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, मान लीजिए अगर सवाल बनाने के बीच में इसको ग्राउंड मानते हैं तो इसको ग्राउंड नोड्स बोलेंगे। नोड्स ये भी है, नोड्स ये भी है, लेकिन इस दोनों के अलावा कोई नोड्स नहीं है सर्किट में। ओके, यस सर, इस यस सर। कोई नोड्स यहाँ पे, इसमें 2 ही नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक से अधिक ब्रांच मिलते हैं। ठीक, इस तरह का मतलब वो हो गया नोड्स। ठीक है, ये था हमारा नोड्स। ठीक है, और तीसरा एक इम्पोर्टेंट है, वो है लूप। लूप मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? आप लोगों में से किसी ने सुना होगा लूप? यस सर। ये तो बताइए, बताइए अमित, व्हाट इज लूप? एक क्लोज्ड पाथ होता है जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से बना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का नाम मत ही लीजिए हमेशा। लूप का मतलब होता है ना कि कोई भी क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ जहाँ ये पूरी तरह से क्लोज हो। ठीक है, जैसे आप अपने किसी रूम में हो और आप रूम का दरवाजा बंद कर दे तो आपके लिए क्लोज पाथ हो गया, मतलब एक तरह का लूप हो गया। तो व्हाट इज लूप? लूप ये होता है कि जहाँ पे क्लोज पाथ हो, वो जो व्हाट इज लूप? लूप इज अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ, जैसे ये सर्किट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसा आप देख रहे होंगे तो 2 क्लोज पाथ मिल रहे हैं आपको। एक क्लोज पाथ मिल रहा है ये, एक क्लोज पाथ मिल रहा है ये। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग कह सकते हैं क्या है? लूप है। लूप क्या होता है?
क्लोज पाथ इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लूप। तो ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं लूप। ओके, लूप क्लियर है? क्लियर है? किसी भी सर्किट में Yes, जो sir. क्लोज पाथ उसे हम लोग बोलते हैं लूप। ओके, यस सर। चलिए Yes. यस सर। अगला हमें देखना है मेश। मेश देखिए, मेश और लूप में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कहीं इंटरव्यू होता है तो ये बहुत बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि लूप और मेश में डिफरेंस क्या है। देखिए, मेश भी है ना, मेश भी एक तरह का क्लोज पाथ है। मेश इज ऑल्सो अ क्लोज पाथ, मेश भी है एक तरह का क्लोज पाथ। देखिए, मेश का लेकिन मतलब क्या होता है? मेश का मतलब होता है कि अगर हम क्लोज पाथ में एक से अधिक लूप लिए हैं, एक से अधिक लूप लेने का मतलब है, ये तो दोनों अलग अलग लूप था, अगर हम किसी मेश को कंसीडर करें, अगर हम सर्किट को कंसीडर करें, ये सर्किट हम कंसीडर करते हैं, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, मतलब हम लोग यहाँ से सपोज करिए कैलकुलेशन करना शुरू किए हैं और ये पूरा अप्लाई किए हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेश। मेश क्या है? मेश एक यहाँ भी क्लोज पाथ है, लेकिन इसमें एक से अधिक क्या प्रेजेंट है? लूप प्रेजेंट है। तो मेश का मतलब होता है एक ऐसा क्लोज पाथ। मेश भी क्या है? एक क्लोज पाथ है, लेकिन इसमें एक से अधिक लूप हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है। ओके, जहां पे केवल एक क्लोज पाथ हो उसको बोलेंगे लूप, जहां पे एक से अधिक क्लोज पाथ हो उसको बोलेंगे मेश। ओके, ये क्लियर है? मेश का मतलब एक से अधिक क्लोज यस। पाथ। ये सर्किट को हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे मेश। और इस केवल एक पार्ट को सपोज करिए कंसीडर करते हैं हम लोग, हम लोग क्या तो केवल इस पार्ट को या तो इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे? लूप। क्लियर है मेश और लूप? यस सर। ये समझिए आप लोग, ये सब जो है ना टर्मिनोलॉजी है, ये सब टर्मिनोलॉजी किसका है? किसी भी नेटवर्क का टर्मिनोलॉजी सर है। एक बार फिर से ब्रांच, रिपीट कर दीजिएगा। हाँ उजाला देखिए, लूप लूप क्लियर है उजाला? लूप क्या होता है? यस सर, वो क्लियर है। लूप का मतलब है कोई एक क्लोज पाथ हो, उसमें हम लोग लूप, उसे लूप कहते हैं। अब देखिए उजाला, मेश क्या होता है? मेश भी एक तो सबसे पहले क्लोज पाथ है। मेश क्या है? एक क्लोज पाथ है। मेश में क्या हो रहा है? हम लोग एक से अधिक क्लोज पाथ को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया है उजाला, ये सर्किट, ये पूरा हमने पाथ लिया है, ये दोनों लूप को हमने कंसीडर किया है, हमने ये पाथ लिया है, ये वाला पाथ, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेश। तो मेश का मतलब आसान शब्दों में ये समझिए, जहां पे एक से अधिक क्लोज पाथ को जब हमने इंक्लूड करते हैं अपने कैलकुलेशन में, एक से अधिक क्लोज पाथ को इंक्लूड करते हैं अपने कैलकुलेशन में, तब हम उसे बोलते हैं मेश। केवल एक क्लोज पाथ को हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने कैलकुलेशन में, तब उसे बोलते हैं लूप। ये है मेश, ये पूरा मेश है, और ये जो सिंगल पाथ है ये लूप है। ओके, ओके क्लियर है सर। भैया? यस सर। तो ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, आपको जानना जरूरी है कि किसका किसका नाम क्या है। ठीक है, इससे बेसिकली क्वेश्चन आपसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर का, कि एक सर्किट दिया रहेगा, इस सर्किट में कितने ब्रांच हैं, इस सर्किट में नोड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इस सर्किट में लूप कौन सा है, इस सर्किट में मेश कौन सा है। ओके, अब अगला हम एक चीज देखते हैं, वो है
पोर्ट्स। पोर्ट का तो आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, कोई बता सकते हैं पोर्ट क्या होता है? व्हाट इज पोर्ट? एनीवन? पोर्ट का मतलब क्या होता है? सूरज? यस सर। सूरज, पोर्ट का नाम सुना है आपने? सर सुने हैं लेकिन इसका शब्द पता नहीं। कहाँ सुने हैं ये बताइए सूरज, कहाँ पे सुना है आपने? तो सर पोर्ट से मतलब जहाज वहाज में जो रहता है अरे पानी नहीं में। नहीं, ये वो वाला नहीं है सूरज। जैसे मोबाइल का पोर्ट आपने नहीं सुना है? हाँ, मोबाइल का फोन, लैपटॉप का पोर्ट, मोबाइल का पोर्ट, लैपटॉप का पोर्ट, ये वो वाला पोर्ट है। सर जो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल अमिता, ठीक है। तो देखिए Yes, sir. पोर्ट का, देखिए अरे इसमें आपके एक मोबाइल, आपके मोबाइल में एक ईयरफोन के लिए पोर्ट दिया गया होगा, सभी कोई देख रहे हैं। एक चार्जिंग पॉइंट के लिए पोर्ट दिया गया होगा। आप अपने खुद मोबाइल में देखिए, उसी को हम लोग पोर्ट कहते हैं। जो चार्जिंग पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, ईयरफोन का स्लॉट है, उसे ही पोर्ट कहते हैं। पोर्ट का मतलब होता है वैसा चीज जहां से या तो हम लोग इनपुट दे सके या फिर आउटपुट ले सके। आप फोन में अपने ईयरफोन लगाती हैं तो क्या आपको आउटपुट एक गाना सुनाई देता है आपके कानों में? तो वो एक आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप चार्जिंग वाले पोर्ट में चार्जर लगाते हैं तो आप क्या होता है, आपका फोन चार्ज होने लगता है, तो वो इनपुट पोर्ट की तरह काम करता है। तो समझे ना, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट किसी भी सर्किट का ऐसा कंपोनेंट है जहां से हम लोग या तो इनपुट दे सके या फिर जहां से आउटपुट ले सके। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। ये बंदरगाह वाला पोर्ट नहीं है, वो जहाज वाला पोर्ट नहीं है, ठीक है। तो पोर्ट हो गया। अब देखिए कोई भी सर्किट है। सर हाँ सूरज बोलिए। सर ब्लूटूथ से जैसे कनेक्ट करके सुनते हैं वो तो पोर्ट्स नहीं होगा सर? नहीं, ब्लूटूथ के लिए वो आप उसको फिजिकली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं सूरज, तो वो पोर्ट नहीं है। आपके फोन में कहीं लगा, आप यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए लगाइए, वो तो वायरलेस है। ब्लूटूथ तो वायरलेस होता है सूरज, है ना? यस। तो देखिए, एक सपोज करिए हमारा कोई भी सर्किट है, उसमें बेसिकली एक पोर्ट प्रेजेंट हो सकता है, या तो हो सकता है एक ही पोर्ट प्रेजेंट हो, उसके लिए हम लोग इनपुट भी लें और उसी से हम लोग आउटपुट भी दें। जैसे आप में से बहुत बच्चों के पास ऐसा मोबाइल फोन होगा जहां पे ईयरफोन का और चार्जर का एक ही स्लॉट है कि नहीं? बहुत बच्चों के पास ऐसा मोबाइल प्रेजेंट होगा जहां पे ईयरफोन और चार्जर का एक ही स्लॉट है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे कोई? किसी के पास ऐसा नहीं है क्या? पंकज? नो सर। अच्छा, सबका अलग अलग। चलिए, वैसे बहुत फोन होता है वैसा जहां पे एक ही पोर्ट से आपको ईयरफोन भी लगा सकते हैं और उसी पोर्ट से आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो वो हो गया आपका सिंगल पोर्ट सर्किट। वो क्या हो गया? वन पोर्ट सर्किट। वन पोर्ट सर्किट। और बहुत बच्चों के पास ऐसा मोबाइल होगा कि चार्जर के लिए अलग पोर्ट है और ईयरफोन के लिए अलग पोर्ट है। ऐसा मोबाइल है आप लोगों में से किसी के पास? यस सर। दीपशिखा, यस सर। आपके पास कैसा वाला फोन है? ऐसा फोन है या ऐसा फोन है? सर दोनों अलग अलग वाला, चार्जिंग अच्छा, दोनों अलग और आपके पास टू पोर्ट है। टू पोर्ट वाला फोन है, मतलब आप इनपुट के लिए अलग यूज करते हैं और आउटपुट के लिए अलग पोर्ट का यूज होता है।
इनपुट मतलब चार्जर वाला पोर्ट, आउटपुट मतलब ईयरफोन वाला पोर्ट। ओके, तो पोर्ट का मतलब ये हुआ कि जहां से आप इनपुट दे सके या आउटपुट ले सके। हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम लोग एक ही पोर्ट से इनपुट आउटपुट कर सके, या फिर एक से अधिक पोर्ट के लिए हम इनपुट आउटपुट कर सके। तो हमारा नेटवर्क दो तरह का हुआ। पहला नेटवर्क हुआ वन पोर्ट नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क हुआ टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, क्लियर है? ये वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? यस सर। चलिए, तो आज हम देखेंगे जो वन पोर्ट नेटवर्क पढ़े थे वो हम लोग पिछले क्लासेस में जो भी नेटवर्क पढ़े थे वो था वन पोर्ट नेटवर्क, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क देखिए कैसा नेटवर्क बेसिकली होता है। टू पोर्ट नेटवर्क कुछ इस तरह का नेटवर्क होता है। टू पोर्ट नेटवर्क इस तरह का नेटवर्क होता है। यहाँ पे दो पोर्ट हैं, एक पोर्ट यूज हो रहा है इनपुट के लिए और एक पोर्ट यूज हो रहा है आउटपुट के लिए। टू पोर्ट नेटवर्क वैसे नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट हो, एक पोर्ट यूज करें इनपुट के लिए, एक पोर्ट यूज करें आउटपुट के लिए। इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, ये टू पोर्ट नेटवर्क है। इसका आप डायग्राम बना लीजिए। एक पोर्ट यूज हो रहा है इनपुट के लिए, एक पोर्ट यूज हो रहा है आउटपुट के लिए। इस तरह के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स। अब कुछ पैरामीटर हमें पढ़ने हैं। टू पोर्ट नेटवर्क्स के हमें कुछ पैरामीटर पढ़ने हैं। पैरामीटर पढ़ने हैं। पैरामीटर मतलब क्या? देखिए, पैरामीटर मतलब एक तरह का मतलब होता है पैमाना, कि किस बेसिस पे हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे 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 मैं आपको क्या बताऊं, जैसे आप लोग कोई बच्चे सपोज करिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने में हम लोग पैरामीटर क्या लगाते हैं कि कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, कौन ऑलराउंडर है। ये क्रिकेट खेलने का पैरामीटर हो गया। अब टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ने का भी कुछ कुछ पैरामीटर है जो हमें स्टडी करना है। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है जेड पैरामीटर। जो टू पोर्ट नेटवर्क का सबसे पहला पैरामीटर है वो है जेड पैरामीटर। इसको जेड ही लिखते हैं। यहाँ पे जेड का मतलब होता है इम्पीडेंस। टू पोर्ट पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर को हमें स्टडी करना है वो है जेड पैरामीटर। जेड इज आल्सो नोन एज इम्पीडेंस। तो इस सर्किट को, इस पैरामीटर को हम लोग बोल सकते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर। ओके, इसका एक इक्वेशन है, उसके हिसाब से हम इसे ब्रेक करते हैं। इसका एक इक्वेशन है, वो देखिए जेड पैरामीटर का इक्वेशन क्या है। जेड पैरामीटर का इक्वेशन है V1। V1 क्या है? V1 आपका इनपुट वोल्टेज है, इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये जेड पैरामीटर का इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, V1 क्या है? V1 हमारा इनपुट वोल्टेज है, I1 हमारा इनपुट करंट है, I2 हमारा आउटपुट करंट है, V2 हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ओके, V1 I1 I2 V2 पता क्लियर हो गया क्या है। और जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये Z11 Z12 Z21 Z22, ये सारे हमारे
जेड पैरामीटर के एलिमेंट्स हैं। तो इस सर्किट को, इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो इस तरह लिखाएगा। ये समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। किसी भी इक्वेशन को हम, अगर आप इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिएगा तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन ही मिलेगा। ये क्लियर है? ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे आगे। फिलहाल इतना जानिए कि ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। V1, सॉरी यहाँ पे V1 V2, ओके। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ये क्लियर है? यस ये सर। क्लियर है? चलिए अभी थोड़ा ये आपको बोरिंग लग रहा होगा। जब इस पे सवाल बनाएंगे ना तब हमको आप ये ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए इस पे हम सवाल कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन याद रखना है आपको। इस पे एक सवाल लेते हैं हम। इधर मैं ये जेड पैरामीटर लिख देता हूँ। सपोज करिए ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है आपके पास। ये सारा वैल्यू गिवन है आपका। 2 ओम, 1 ओम, V1, V2। इधर से आपका करंट जा रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2। आपको ये सर्किट गिवन है। ये देख रहे हैं, ये एक सर्किट गिवन है और आपको बोला गया है कि इस सर्किट का आप जेड पैरामीटर निकालिए। जेड पैरामीटर मतलब Z11, Z12, Z21 और Z22। ओके, इस सर्किट का आपको ये पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इधर से करंट फ्लो कर रहा है I1, इधर से करंट फ्लो कर रहा है I2। तो ये दोनों करंट फिर इधर आ जाएगा, इस बीच वाले ब्रांच में आ जाएगा। I1 plus हाँ, I2, yes sir. इस ब्रांच में करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? ओके प्रेरणा, ये क्लियर है? बीच वाले ब्रांच में होगा I1 प्लस I2। Yes sir. अब इस यहाँ पे हम लोग लूप में हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग केवीएल लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेरणा V1 इक्वल टू I1। इसके अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है? I1 इंटू 2 प्लस इसके अक्रॉस क्या करंट है? I1 प्लस I2 इंटू 1। ये होगा कि नहीं बताइए? इस लूप में हमने केवीएल का इक्वेशन लिखा। इस इक्वेशन में किसी को डाउट? इस इक्वेशन में किसी को डाउट? यस सर। रिपीट। सचिन, ये किसने बोला है? सचिन? यस सर। सचिन देखिए, यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन, इस लूप में हम लोग केवीएल लगा रहे हैं। इस 2 ओम के अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रही है सचिन? कैसे सर? इस 2 ओम के अक्रॉस कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I1 सर। I1 फ्लो कर रहा है। तो हमने V1 लिखा 2 इंटू I1, I इंटू R, और फिर इस रेसिस्टर के अक्रॉस, इस 1 ओम के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो कर रहा है सचिन? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। तो इसके अक्रॉस हमने I1 प्लस I2, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, 1 से लिया, ये हमारा इस लूप में हमारा लग गया।
ये ठीक है सचिन? यस सर, यस सर। चलिए सचिन, अब आप मुझे बताइए V2 के फॉर्म, V2 में बताइए इक्वेशन क्या होगा हमारा, इस लूप में इक्वेशन बताइए सचिन। बोलिए सचिन। यस सर, I2 हो जाएगा 2। I2 हो जाएगा 2, I2 तो I2 ही है, वो चेंज कैसे होगा? यहाँ पे हमने I1 को चेंज किया था क्या? I1 को तो I1 ही लिखा था ना। बताइए इक्वेशन बताइए। इधर 2 ओम के अक्रॉस क्या कौन सा करंट फ्लो कर रहा है सचिन? I2। यहाँ पे लिखिएगा 2I2, 2I2, ओके। यस, यस सर। अब इस 1 ओम के अक्रॉस अब कौन सा करंट फ्लो कर रहा है सचिन? 1 ओम के अक्रॉस I1 प्लस I2। तो यहाँ पे लिखिएगा I1 प्लस I2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2I1 प्लस I1 प्लस I2, ये क्या हो गया? 3I1 प्लस I2, ये V1 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? बस हमने उसे सॉल्व किया है, ये क्लियर है? पायल ये क्लियर है? म्यूट करके। दीपक ये क्लियर है? यस सर। इक्वेशन को सॉल्व किया है, और उसी तरह V2 के लिए सॉल्व कर दीजिए। V2 क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 3I1 2, ये हो जाएगा V2, V1 ये, V2 ये। अब V1 V2 को आप ऊपर से रिलेट कर दीजिए। देखिए V1 के साथ क्या है, जो I1 है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? Z11, तो Z11 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पे। इससे इसको इक्वेट करिए तो Z11 हो जाएगा 3। ये समझ रहे हैं? बस हम इक्वेट कर रहे हैं दोनों को। I1 जो V1 का इक्वेशन है, I1 के साथ क्या है? Z11, तो Z11 हो गया 3 और Z12 हो गया आपका, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये 1 हो गया। और उसी तरह V2 के साथ क्या है? Z21, ये Z21 1 है और Z22 3 है। ये समझे आप लोग? यस, यस सर। तो हमारा इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे 3 1 1 3, ये हमारा Z पैरामीटर। सर नीचे का इक्वेशन समझ में नहीं आया। दीपक देखिए, दीपक हम बस इक्वेशन को इक्वेट कर दिए हैं। V1 Z पैरामीटर जो लिखते हैं वो क्या होता है? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और यहाँ पे हमारा V1 के साथ क्या है? 3I1 प्लस 1 I2, 3I1 प्लस 1 I2, तो ये 3 क्या हो जाएगा? Z11 हो जाएगा दीपक, और यहाँ पे 1 क्या है? सर ये 3 कैसे हुआ? यहाँ पे जो कीवर्ड को दोनों इक्वेशन में हमने KCL लगाया था। V1 इक्वल टू 2I1 पुट करके बनाया। ठीक और इस इक्वेशन में V2 के लिए हमने लिखा है दीपक, ये V2 का ये इक्वेशन है, V1 का ये इक्वेशन है। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये हमारा ये था, ठीक है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, कल हम इस पे और ज्यादा सवाल बनाएंगे, आप लोग को सवाल देंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको? जेड पैरामीटर क्या होता है? सर ये तो H पैरामीटर जैसे ही है, बस यहाँ पे Z है वहाँ H। हाँ, बस ये पूरी तरह से H पैरामीटर की तरह का है दीपक। हम इस पे और कल देखेंगे जेड पैरामीटर ऑपरेशन होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है। ओके,
यस तो ठीक है, वीडियो देख के आप लोग रिवाइज करिए इसको। अब बाकी हम नेक्स्ट तो इस पे नेक्स्ट क्लास में इस पे और ज्यादा सवाल बनाते हैं, गेट पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनवाते हैं। ओके, तो क्लास कंक्लूड करें आज। यस सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।